हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक इन मास यूपीएससी एकेडमी। आज हम चौथा चैप्टर चालू करने वाले हैं। हिस्ट्री का चौथा चैप्टर, 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो चैप्टर होने वाला है वो आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर का मैं अगर बताऊं तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो ये हमारे को बताएगा कि हमारे पहले जो साल थे, मतलब अराउंड 4 से 4.5 साल हजार साल पहले अ, कैसे हमारा रहन सहन था, कैसे घर थे और कौन सी सभ्यताएं फली फूली, इन सब के बारे में ये बताएगा। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और कुछ मेन मेन जगह भारत में भी मिली है, थोड़ी बहुत पाकिस्तान में भी है। पता चलेगा कि वहाँ पे कैसे इमारतें थी, कैसे औजार थे, कौन लोग थे। तो एक तरह से पूरी सभ्यता का पता चलेगा। तो इस चैप्टर में उसी के बारे में होने वाला है। चलो दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा हड़प्पा कुछ नहीं है, सिर्फ एक जगह है जो कि अगर तुम भारत का नक्शा देखोगे तो मैंने जैसे ही बताया था आपको, JCRVS पता है ना आपको, झेलम चेनाब रावी व्यास सतलुज। ये नदी, ये रावी नदी के पास हड़प्पा एक जगह है जो कि एक नगर है। और सबसे पहले इसी की खोज हुई थी। और इसकी खोज कैसे हुई थी? इसकी खोज ऐसे नहीं हो गई थी, क्योंकि एक टाइम था अराउंड 4700 साल पहले। कितना? हाँ, 4700 साल पहले हमारी हमारी एक इलाका पड़ता है, ये भारत का नक्शा है यहाँ पर, पाकिस्तान जिसे, हाँ, उसे उस टाइम बोलते थे, मतलब पहले का अभी आधुनिक पाकिस्तान बोल सकते हो। आधुनिक पाकिस्तान, ठीक है। तो आधुनिक पाकिस्तान में हमारी एक जगह थी जहाँ पर जहाँ पर क्या थे, एक तरह से बोलते पंजाब ही था। पंजाब भारत का, वो अभी पंजाब पाकिस्तान में ही है। उसे भारत के पहले पंजाब बोलते थे, लेकिन वो अभी इस टाइम पाकिस्तान में पार्ट है। तो वहाँ पे क्या था कि उस टाइम क्या था कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का काम चल रहा था। तो पूरे भारत में हर जगह इंजीनियर क्या कर रहे थे, अपने रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए हमें मजबूत मजबूत ईंटों की जरूरत पड़ी। तो रेलवे का काम बहुत चल रहा था, तो इमारतें बन रही थी, बहुत चीजें बन रही थी, हमें ईंटे की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ी। तो इसी बीच क्या पता चलता है कि एक, पंजाब जो कि भी आधुनिक पाकिस्तान है, मैंने बताया आपको, वहां पर कई ऐसी, मतलब खंडर टाइप मिले हैं जहां पर उनकी ईंटें बहुत ज्यादा मजबूत थी। मतलब इतनी ज्यादा मजबूतें थी जो ईंटें थी कि मतलब कि सदियों साल, मतलब 4700 साल पूरा कम नहीं होते, लगभग 5000 साल, पाँच पाँच 5000 साल पहले। तो उसकी ईंटें इतने दिन तक, मतलब ये हम बता रहे हैं इतने साल पहले मिली, बनी थी, मतलब तो इतने साल पहले टिक जाना इतनी बड़ी ईंटों का मतलब बहुत काफी मजबूत ईंटी थी। इसी कारण क्या करने लग गए लोग, अब बोलेंगे तो यानी अभी से लेकर 150 साल पहले रेलवे का काम चल रहा था। कौन सी थी? मैंने बताया जैसे कि पंजाब में। वहां से लोगों ने क्या करा, ईंटें उखाड़ना चालू कर दिया और उन्हीं ईंटों को ले लेकर दूसरी जगह जाने लगे और रेलवे का काम करने लग गए। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया, जो ईंटें थी सबसे अच्छी थी। और इस कारण क्या हुआ, जब हर जगह ईंटें जाने लग गई तो जो पहले जितना भी हमारा बढ़िया बढ़िया, हाँ, ये हड़प्पा की इमारतें थी, सारी नष्ट होने लग गई, पूरी इमारतें नष्ट हो गई। तो हाँ, जैसे बताया 4700 साल पहले थी। और वो कहाँ पे थी? मैंने जैसे बताया आपको, आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब और सिंध के एरिया में मिली थी वो सारी ईंटें। तो इस कारण क्या होगा, जितना ही बड़ा सारा स्ट्रक्चर था सारा तबाह कर दिया लोगों ने। और लेकिन जब बाद में जाके पता चला, ठीक है, जब लगातार ही मिलती गई, तब पुरातत्ववादी को पता चला ये तो कोई हमारी वो सदियों पहली धरोहर है। तो अब जाके वहां पे रोक लगाई गई। और कुछ और भी अगर मैं बात करूं तो जैसे भारत का गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन इलाकों में भी सेम ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं। हाँ, तो जैसे ये नगर मिले, जैसे हमारे ये नगर पंजाब और सिंध में मिले, वैसे सेम स्ट्रक्चर कहाँ पे, भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जितना पंजाब भारत के पास है उसमें मिले, हरियाणा में भी मिले। तो लेकिन अब क्या हुआ था, जब सारे रेलवे वालों ने कर दिया, ये सारे पत्थर ले गए, तो सारे स्ट्रक्चर तबाही हो गए थे लगभग। हाँ, अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूँ इन नगरों में, जो हड़प्पा टाइप नगर मिले हमारे, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली थी क्या? मिट्टी के लाल बर्तन मिलते थे जिनमें काले रंग की चित्रकारी हो रखी थी, बाट मिले, मुहरे मिली, मनके मिली, तांबे मिले और उपकरण मिले। तो ऐसी जगह थी जहाँ, मतलब इन नगरों में ये काफी चीजें मिली। हाँ,
तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब ये हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के पास है। और अगर मैं बोलूँ इन नगरों की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करूँ मैं आपको, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इन, हाँ यस, इन नगरों के बारे में अगर मैं विशेषता बताऊँ या, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या थी, ये नगर क्या थे, पहले इन नगरों को क्या कर रखा था, दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड कर रखा था। मतलब बड़ा नगर है तो मान लो अगर ऐसा नगर है, जैसे मैं स्ट्रक्चर में दिखाऊं, अगर ये नगर है तो इसको ऐसे डिवाइड कर रखा था, पश्चिम पूर्व, ये हमारा था ईस्ट वेस्ट, तो पश्चिम पूर्व में डिवाइड कर रखा था। इस पश्चिम वाले को बोलते थे हम, पश्चिम वाला छोटा एरिया था, ये छोटा एरिया था लेकिन ऊंचाई पे बना हुआ था, तो इसे कहते थे नगर द्वार दुर्ग कहते थे। और जो उत्तर में बना हुआ था, उसके पूर्व में बना हुआ था, वो छोटा हिस्सा था, हिस्सा बड़ा था, छोटा तो ये था पश्चिम वाला, पूर्वी वाला हिस्सा बड़ा था लेकिन नीचे में बसा हुआ था, इसीलिए निचला दुर्ग कहते थे। और यस, और ऊंचले वाले दुर्ग को कहूं मैं, तो आपने एक वर्ड बहुत हर जगह सुना होगा, मोहनजोदड़ो। तो यही जो हमारा ऊंचा वाला पार्ट है वो नगर दुर्ग है, मतलब जो भाग पश्चिम में बना हुआ था इन नगरों में और काफी ऊंचाई पे बना हुआ था, उन्हीं में क्या करने लग गए, ये बड़े बड़े स्नान घर बनाने लग गए। स्नान घर मतलब वो स्नान घर ऐसे होते थे, मान लो जैसे इनके कोई त्योहार हो रहे हैं, त्योहारों पे क्या करते थे, उनमें पानी भरते। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, पहले मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। जैसे कि देखो, जैसे अपना ये पूरा स्नान गृह बना रखा है, तो इन्होंने चौकोर होता था, चारों तरफ कमरे होते थे और दो तरफ सीढ़ियां होती थी उतरने की। और क्या करते थे, इनको जो ना ईट और प्लास्टर से बनाया जाता था इसको, ये इस पूरे को ईट और प्लास्टर बनाकर इस पे चारकोल की लेप लगा दिया जाता था। इससे क्या रहता था, पानी इसमें भरा रहता था और लीक नहीं होता था। तो इन ये इसी, हाँ ये जो मेन जगह है मोहनजोदड़ो, हाँ इसकी बात करूँ तो मैं कहाँ पे मिलता है आपको, सिंध नदी के पास, सिंध नदी के घाट पे। हाँ जैसे मैं मैप भी शेयर कर दूंगा, उसमें मैप है, मैं जब ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसमें लिख, मतलब स्क्रीन पे लगा दूंगा मैप, तो आप और अच्छे से जज कर पाओगे। बाकी मैं दिखा देता हूँ, देखो जैसे कि देख सकते हो, ये मोहनजोदड़ो हमारा ये रहा और हड़प्पा ये रहा। हाँ, हड़प्पा मैंने जैसे बताया रावी नदी के पास, और ये सिंधु नदी के मुहाने पे था। हाँ तो तो ये मोहनजोदड़ो इसी के लिए फेमस था, क्योंकि यहाँ पर क्या था, मेन मेन काफी ज्यादा महान स्नान गृह बनेगा, इनको काफी बड़े बड़े जो त्योहार होते थे उसमें ही भरा जाता था। और भरने के लिए इनमें ज्यादातर क्या यूज किया जाता था, कुएं का पानी यूज किया जाता, और कुएं का पानी को बाद में खाली कर दिया जाता गया था। लेकिन जैसे कि ये महान लोग मैंने बताया, हमारे इंजीनियर, धन्य हो हमारे इंजीनियर लोग, उन्होंने इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर दी कि सारे ईंटें उखाड़ के ले गए, इतनी मजबूत स्ट्रक्चर हमारा तबाह कर दिया पूरा। वो तो भलाई हो कि हमारे को कुछ पुरातत्वीय आए और उन्होंने पता लगा लिया ये तो काफी बड़ी धरोहर है, काफी मतलब काफी फेमस जगह है। तो अब जाके इनको अभी जो बचा हिस्सा कुछ बचा बड़ा है थोड़ा बहुत, जैसे इसमें स्ट्रक्चर भी दे रखा है, मैं दिखाऊंगा आपको। देखो ये जैसे मैंने बताया ना, सेम अपना, देखो जैसे दो तरह से सीढ़ी उतरने की जगह है, और यहाँ चारों तरफ कमरे हुआ करते थे, लेकिन क्या हो गया है, अब इन्होंने हमारे को सारा तबाह कर दिया पूरा। हाँ इस महान स्नान गृह, चारों तरफ कमरे हुआ करते थे, दो तरफ वो, और और बाकी भी ऐसी कई जगह मिले हैं, जैसे कालीबंगा और लोथल में हमारे अग्निकुंड मिले हैं। हाँ तो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने बता दिया, अपनी एक मिल गया हड़प्पा मिल गए, एक हड़प्पा फेमस जगह, एक मोहनजोदड़ो फेमस जगह, और एक और भी कुछ फेमस जगह है, जैसे इसमें मैं बताऊंगा कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल, ये लोथल देखोगे जगह कहाँ पे मिलेगा, ये हमारे को, ये गुजरात में। और कालीबंगा की बात करोगे तो ये हरियाणा के पास है। तो इसमें भी काफी बड़े बड़े क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, और ये यहाँ पे क्या होते थे, यज्ञ होते थे। और इसमें काफी मतलब इनका हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया और लोथल हो गया, यहाँ पे काफी बड़े बड़े अन्न, ऐसे बोल सकते हो बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो चलो हम अब पढ़ते हैं किसके बारे में, वहाँ के स्ट्रक्चर कैसा होता था, यानी भवन, नाले और सड़कें का स्ट्रक्चर कैसा होता था, इसको रफ करते हैं और वो मेंशन करते हैं क्या स्ट्रक्चर होता था, कैसे होता था। तो दोस्तों अब हम एक नज़र डालेंगे यहाँ के कैसे भवन थे, नाले कैसे थे, सड़कें कैसी थी, स्ट्रक्चर देखेंगे। हम मेन नगर का तो बात कर लिया हमने, हड़प्पा क्या था, कैसे थे, कैसी सभ्यता थी। अब हम यहाँ का स्ट्रक्चर, मेन जो स्ट्रक्चर था यहाँ पर,
कैसा था उसके बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें, घरों की बात करें, तो ज़्यादातर घर कैसे थे, 1 या 2 मंजिला हुआ करते थे। मतलब क्या करते थे, हाँ 1 या 2 मंजिला हुआ करते थे। और इन घरों में ज़्यादातर क्या होता था, चारों तरफ कमरे होते थे। और कई बार क्या होते थे, हर एक कमरे का अलग अलग स्नान गृह होता था। और कुछ में कुएं भी होते थे। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर, यहाँ के जो एक तरह से सीवेज सिस्टम था बहुत अच्छा था। इन्होंने क्या कर रखा था, जैसे कि मैं अभी स्ट्रक्चर में भी दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे इन्होंने सीधी सीधी नालियां क्रिएट कर रखी थी। और जो मेन मेन रोड थे उनमें मेन होल क्रिएट कर रखे थे, मतलब सफाई वफाई आराम से हो जाए। और नालियां भी क्या थी, वो ढलान पे बनाई जाती थी, यानी ढलान पे नालियां बनाई जाती थी। इससे पानी इजीली पास हो जाता था। और फिर मेन होल में आराम से साफ कर जाता। मेरे को लगता है इन्हीं से प्रेरित हो कि आजकल जो एमसीडी कार कर रहे हैं, हमारा जो सीवर वीवर बनाते रहते हैं, मेरे को लगता है यहीं से प्रेरणा ली है उन्होंने। और जैसे मैंने बताया, सीधी नालियां ढकी हुई होती थी, मेन इंपॉर्टेंट, और मेन होल बनाए जाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ की। तो नाले बता दिए, भवन बताए, सड़कें का मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको एक बार। ये जैसे देख सकते हो, सिंपल मैंने जैसे बताया, देखो सीधी नालियां आ रही हैं बिल्कुल। अभी ये जैसे टूट चुके हैं क्योंकि ईंटें उखाड़ ली गई हैं ऊपर से। तो ये ऊपर पूरी ढकी हुई हुआ करती थी। और ये देखो मेन हॉल, मेन बिल्कुल चौराहे पे बना देते थे इसे। और इससे क्या होता था, आराम से अपनी नालियां साफ कर ली और पानी इजीली पास हो जाता था। और सबका कनेक्शन इन्हीं घर में से था। हाँ, तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आ रही है, जैसे कि एक है अपनी हड़प्पा की मोहर। इन हड़प्पा में इन संस्कृति में हमें कुछ मोहरें मिली हैं, जैसे कि ये देख सकते हो आप, ये खिलौने और मोहरे। ये मोहरों की खास बात ये है कि जो भी ये जिस लिपि में भी लिखी है, कई कई लोग इसे पढ़ने की कोशिश करें, बड़े बड़े लिपिवादी पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन आज तक इन्हें पढ़ी नहीं गई है। अभी भी इस पे रिसर्च चलती रहती है। जो भी मोहरें मिली हैं हड़प्पा में, इनमें क्या कौन सी भाषा में लिखा है, क्या करा है, इन मोहरों का यूज किया जाता था। और उसके बाद व्यक्ति की मूर्ति, एक व्यक्ति की मूर्ति भी काफी फेमस है। मैं दिखा दूं आपको, ये आपने हर जगह देखा होगा, कहीं पर भी आ सकता है ये बंदा। और ये भी हमें हड़प में, ये मोहनजोदड़ो में मिली है। ये कहाँ पे मिली है, मोहन जोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो मिली है, चिकनी मिट्टी की बनाई दी है। और इस पे काफी कढ़ाई वढ़ाई हो रखी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है हमारी फ्रेंड्स। ये भी एक तरह का क्या है, एक तरह का मतलब बोल सकते हो तुम, तो ये एक तरह का पदार्थ है जिसका यूज हम किसके लिए करते थे, मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। इसके लिए कि नहीं इंपॉर्टेंट चीज थी, जैसे कि हमारे पास क्या है, पत्थर और शंख तो प्राकृतिक रूप में मिल जाते थे, लेकिन इसको तैयार करने के लिए कृत्रिम रूप से यूज किया जाता था। किसका, बालू। बालू का यूज क्या था, स्फटिक एक तरह का पत्थर होता है, उसका बरूदा होता है, और गोंद। इन तीनों को मिलाकर मिलाकर सही मात्रा में जब मिलाया जाता है तो हमारा फ्रेंस तैयार होता था। और जब ये तैयार होने के बाद ना, इसका हल्का नीले रंग का कलर आ जाता था। और देन बिल्कुल समुद्र की तरह। और फिर देन हम ये चीजें बनाए जाते थे। तो फ्रेंड्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम अगर इस पे नजर डालें, क्योंकि उस टाइम क्या था कि हमें चीजें चाहिए थी, डेवलपमेंट फेज में चल रहा था सारी चीजें। तो ज्यादातर लोग क्या करते थे, हमेशा कच्चे माल की खोज में रहते थे। तो कच्चे माल को क्या बात करोगे, अगर हम खेती की डायरेक्शन में देखें तो किसान जो भी कपास तैयार करते थे, उसको कच्चा माल, आज भी कच्चा माल ही कहेंगे उसे कच्चा माल कहते थे। और उसका यूज क्या करते थे, बुनाई कताई करके कपड़ा बनाने के उसमें किया जाता था। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, अपने जो अपने धातुओं की बात करें, जैसे कि तांबा हो गया, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर। पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या करते थे, यहाँ पर ज्यादातर जो भी महंगी चीजें होती है, जैसे अपना लोहा, सोना, बहुमूल्य पत्थर, ये सारे आयात करते थे बाहर से। किधर से करते थे, जितने भी पश्चिम की तरफ देश हैं, उत्तर पश्चिम की तरफ है, जैसे ईरान, अफगानिस्तान, वहां से आयात करते थे लोग। जैसे मैंने देखा, दूर दूर से मंगवाते थे। और अगर और ज्यादा तुम देखा, कांसे की काफी चीज मिली है हड़प्पा सभ्यता में। तो कांसा कैसे तैयार करते थे, तांबा तो ईरान से मंगा लिया, अफगानिस्तान से मंगा लिया। और टीन भी ईरान और अफगानिस्तान से मंगा लिया जाता था। तांबा हमें राजस्थान से भी मिल जाता है। इसको मिला के अपना दोनों का कांसा तैयार किया जाता था। और सोना की बात करें तो अपना कर्नाटक में मिल जाता था सोना तो हमें। और बहुमूल्य पत्थर की बात करें तो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान, ये चीज। तो कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कांसा कहाँ से मंगाया जाता था, कांसा के लिए टीन जो इंपॉर्टेंट थी, टीन मिक्सचर धातु, वो ईरान और अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी, सोना कर्नाटक से। और
इस तरह से ये अपने कच्चा माल यहाँ से यूज करके हमारी अपने चीजें बनाते थे उस टाइम के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आई है, वो है तो अपना कच्चा माल हो गया, भवन और नाले सड़कें हो गई। और एक काफी देखा हो तो हर जगह आता है, हड़प्पा में लोग क्या करते थे उस टाइम, मशीनें थी नहीं खेती वेती के लिए, तो उस टाइम क्योंकि हमें क्या मिला, एक हड़प्पा का एक तरह से खिलौना ही मिला है, खिलौना बोल सकते हैं इसको। तो उससे पता चलता है हमें कि उस टाइम क्या करते थे लोग, हल का यूज करते थे, क्योंकि उस टाइम वो लकड़ के बने होते तो उस टाइम मिले नहीं हमें उसके साक्ष्य, लेकिन उससे रिलेटेड खिलौने मिले, खिलौने से हमें पता चलता है साफ साफ ये लोग आप खेती के लिए हल का यूज करते थे। तो एक तरह से जो अपना ये लोथल गुजरात में है, तो उस पर एक नज़र मारते हैं, वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिली। उसका हड़प्पाकालीन नगर थे, उसमें उससे रिलेटेड क्या हमें सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या कैसे मिला। चलो मैं इसे रफ करता हूँ। तो दोस्तों अगर हम अब हड़प्पा कालीन सॉरी गुजरात का जो कि मैंने बताया था, हड़प्पा सभ्यता के काफ़ी सूक्ष्म मिले हैं और काफ़ी पुरातत्व लोगों ने काफ़ी मतलब यहाँ पे अवशेष मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के। तो अगर इसका हम हड़प्पा कालीन नगर के सूक्ष्म निरीक्षण करें, इसका निरीक्षण करें, तो यहाँ पे दो जगह थी, मतलब मेन लोथल और कच्छ। मतलब कच्छ में क्या था, एक धोलावीरा करके धोलावीरा करके एक नगर था, जैसे कि हड़प्पा कालीन में मैंने बताया था, वहां पे जो भी मोहनजोदड़ो में नगर के दो भागों में बांटा जाता था, बताया था ना, दो भागों में बांट कर अपना स्नान गृह बनाया जाता था ये सब। लेकिन यहाँ पे क्या था, तीन भागों में बांट रखा था, ऊंची ऊंची दीवारें थी और प्रवेश द्वार भी काफी ऊंचे ऊंचे थे। तो ये नगर है जो कि हड़प्पा संस्कृति और सभ्यता का सूक्ष्म अवशेष धारण करे हुए अभी तक, और अभी भी यहाँ पर मतलब खोज चलती रहती है, तो मतलब चीजें निकलती रहती हैं। तो यहाँ से सबूत मिले हमें गुजरात का। और जो दूसरी चीज है इंपॉर्टेंट, वो है लोथल, जो कि कहाँ पे बचा हुआ है, साबरमती नदी के बिल्कुल तट पे बसा हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, ये कहाँ पे मिलती है, जैसे सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन ये अपना बोल सकते हैं खंबात की खाड़ी में मिलती है, खाड़ी में जाके ये नदी मिलती है। और यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी, पानी पीने का टाइम हो गया लग रहा है, कीमती पत्थर मिलते थे यहाँ पर। ये जगह काफी मतलब फेमस जगह थी, यहाँ पे कीमती पत्थर मिल जाते थे। पत्थरों के साथ उन कीमती पत्थरों का ऐसे कच्चा माल यूज कर लिया जाता था। पत्थरों के साथ शंख भी मिलते थे धातुओं के लिए, मेन मतलब बेस कीमती धातु और पत्थर और शंख का मेन केंद्र माना जाता था। और एज ए धीरे धीरे एज ए बंदरगाह में डेवलप हो गया था, क्योंकि यहाँ पर समुद्री नाव डायरेक्ट आती थी और यहाँ से आप तुम बोल सकते हो आयात निर्यात का भी काम होता था। तो ये काफी फेमस बंदरगाह है। मैं इसकी फोटो दिखा दूं अगर आपको, देख सकते हो आप। हाँ, तो देख सकते हो ये पूरा ऐसा बना दिया जाता था, इसमें पानी इकट्ठा रहता था, बिल्कुल नदी के पास आती थी, जहाज रुकते थे, समुद्री जहाज, और यहाँ से अपना अपना आयात निर्यात होता रहता था। और अगर एक इम्पोर्टेंट चीज बात बताऊं मैं, तो मोहरबंदी तो सिंपल एक बीच में है। इसमें क्या करते थे, चिकनी मिट्टी की मोहर बना के लेप लगा के किसी भी सामान के ऊपर लगा देते थे, ताकि उससे पता चल जाता था कोई लोग सामान खोला तो नहीं है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज मतलब, अब धीरे एक तरफ आप देखा, ये मतलब हड़प्पा सभ्यता और मतलब कितनी बड़ी सभ्यता है, मतलब कितनी चीजें अपने में समाये हुए हैं। लेकिन एक वो समय भी आया जब इस सभ्यता का अंत हो गया। तो मतलब देख सकते हो, मतलब कोई भी चीज जो है परमानेंट नहीं होती, सबका अंत होता है। उसी तरह का अंत का हुआ, इस सभ्यता का अंत का रहस्य मतलब कंफर्म नहीं है अंत क्यों हुआ, क्योंकि धीरे धीरे अब चीजें मिलनी समाप्त हो गई। लोथल हो गया, अपना हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, सारी चीजों से जो सबूत मिलने चालू हुए, तो धीरे धीरे खत्म के ना के बराबर हो गए। बिल्कुल कभी कभार मिल रहे हैं चीजें। तो देखें सभ्यता आखिरकार खत्म क्यों हुई, ये अब लेकिन कैसे बताएं कि खत्म हो रही थी धीरे धीरे, तो उसके कुछ मैं बताता हूँ। जैसे कि पहला क्या है, अचानक लोगों ने शहर छोड़ने चालू कर दी। अब धीरे धीरे लोग शहर छोड़ने लग गए। अब क्यों छोड़ने लग गए वो मैं कारण आगे बताऊंगा। और लेखन और मोहर बाट, और मतलब लेखन की पद्धति जो वो भी खत्म होने लग गई, मोहर भी मिलना बंद हो गई, बाट का यूज होना भी बंद हो गया। और धीरे धीरे क्या हो गया, कच्चे माल का आयात निर्यात भी बंद हो गया। और मोहनजोदड़ो थे जो वहाँ पे क्या हो गया, कच्चे जो सिटी फेमस थी, मोहनजोदड़ो जो जगह अपनी फेमस थी वहाँ की नालियों के लिए, बाकी चीजों के लिए, अब वहाँ पे कचरे के बड़े बड़े ढेर लगने चालू हो गए थे। और जो पहले पक्की ईंटों के घर बनाए जाते थे, अब वो क्या हो गए, झुग्गियों में तब्दील हो गए घर।
और इन सब चीज़ों से देख के पता चलने लग गया कि मतलब अब भाई अंत है सभ्यता का धीरे धीरे। तो अब कारण को जो बताते हैं कि कंफर्म कारण नहीं है, लेकिन कुछ पुरातत्व हैं जो कि उन्होंने कारण बताए हैं। तो पहला बताता हूँ मैं, जो है मेन जो कारण बताया गया है, बोला नदियाँ सूख गई। जाहिर सी बात है, जहाँ नदी सूख जाएगी वहां कौन रहना चाहेगा क्योंकि नदियों से ज्यादातर काम होते थे। और क्योंकि जब नदियां सूख जाएंगी तो पानी पीने के लिए, बाकी चीजों के लिए, आयात निर्यात, समुद्री जहाज, सब मतलब बेकार। अब दूसरा था जंगलों का विनाश। जंगलों का विनाश क्यों? मेन यहाँ पर जब ज्यादा लोग हो गए तो इन लोगों को अपने इमारतें बनाने के लिए, घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए होती थी, सड़कों का निर्माण करने के लिए, बाकियों का लेके उस तो इन ईंटों को पकाना पड़ता था। पकाने के लिए कंटिन्यूसली ईंधन चाहिए। ईंधन कहाँ से आता था? जंगलों से आता था। तो ईंधन के कारण भी बोल सकते हैं जंगलों का विनाश हो गया। और धीरे धीरे क्या होगा, इनके पास मैं बताया था पशु थे, सारी चीज थी, तो उनका चारागाह, घास के मैदान धीरे धीरे वो भी समाप्त हो गए। तो मतलब लोगों का, हाँ, या मतलब चारागाह भी समाप्त हो गए, घास के मैदान भी हो गए। और एक और कारण बोल सकते हो, शासकों का जो नियंत्रण था वो भी खत्म हो रहा था धीरे धीरे। तो ये कारण थे सभ्यता का अंत होने का। लेकिन मतलब एक अफसोस है, मतलब इतनी प्यारी सभ्यता जो कि हमारे को बताती थी हमारा इतिहास इतना पुराना है, कैसे वेल डेवलप लोग थे, और उन्होंने कैसे अपना सीवेज सिस्टम बना रखा था, कितना बढ़िया घर बना रखे थे, कैसे अपनी संस्कृति को बचा के रखा हुआ था, पूरे फंक्शन बनाते थे, पूरे त्योहार मनाते थे, और पूरा पूजा पाठ हर चीज होता था। लेकिन वो सभ्यता का अंत ऐसा होगा सोचा नहीं था किसी ने। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, जो कि पिरामिड, जो कि हमें मिस्र में पाए जाते हैं। पिरामिड कुछ नहीं है, पिरामिड एक तरह से ऐसे त्रिकोणीय आकार का एक वो एक तरह से मकबरे हैं। ये क्या करते थे, मिस्र, यहाँ के मिस्र के शासक अपने लोगों को दूर दूर भेजते थे और बेशकीमती चीज, सोना, जवाहरात, सारी चीज मंगाकर, और इन्होंने यहाँ से मकबरों का निर्माण किया। मकबरों में क्या करते थे, जो भी बड़े बड़े शासक थे उसकी पूरी बॉडी को एक तरह से सोने से कवर करके, पूरा बोलते ना मम्मी पाई जाती हैं जितनी, वो सारी मिस्र के मकबरों में ही पाई जाती हैं। और उनके साथ क्या करते थे, उसके मतलब उनका ऐसा माना जाता था कि जब ये इंसान के मर गया है, इसके आने बान जाने के बाद, इसको वहां पर भी मरने के बाद सारी चीजों की जरूरत होगी। तो इसके सारे डेली सामान, इसके जवाहरात, साथ साथ सब हद तो ये है कि इसके साथ इसके सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था कि इसकी सेवा ही करेंगी वो मरने के बाद। मतलब जिंदा लोगों को मरे हुए इंसान के साथ दफना दिया जाता था। ये तो हद थी। तो लोग क्या बोल सकते हैं। बाकी बाकी मैं इसकी इमेज दिखा दूं अगर आपको, मैं ये भी लगा दूंगा, देख सकते हैं। ये तो तुमने देखी होगी, वर्ल्ड फेमस है। हाँ, तो दोस्तों इसका इस तरह हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट होता है। हमने सारी चीज कंप्लीट कर दी है इसमें। तो हमारे चैप्टर आरंभिक नगर भी खोज, आरंभिक नगर पूरा कंप्लीट हो गया। हमने स्टार्टिंग से सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करी, और कैसे बताया वहाँ की क्या क्या फेमस चीज़ें थी, और कैसे वो सभ्यता चली, और कैसे अंत में जाके उसका एक बहुत ही दुखद समाप्ति हो गई। वो भी एक तरह से ह्यूमन इंटेंशन था समाप्त करने का, मतलब लोगों के कारण ही समाप्त हुई, अपने आप तो खत्म नहीं हुई। चलो जैसा भी हो, लेकिन तो बताइएगा कि वीडियोस कैसी लगी। बाकी क्योंकि देख रहे होगे नीचे आपको एक लाल सा बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस करने में कुछ होगा नहीं आपका, और जल्दी से उस नीचे वाले लाल से बटन को दबा दो। अगर पहले से दबा रखा है तो बगल में एक लाइक का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको लाइक कर दो। और क्योंकि ऐसे सपोर्ट करोगे तभी वीडियोस बनती रहेंगी और मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। आपका कुछ जाएगा नहीं, बस एक सब्सक्राइब करना है, एक लाइक करना है, मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा और कंटिन्यूसली ऐसी नई नई वीडियोस लेते आएंगे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अपने चैप्टर 5 में, इतिहास के चैप्टर 5 में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने भाई के चैनल मास यूपीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा, बाय बाय।